हेलो स्टूडेंट्स, AIAPGT पास में आ रहा है। तो अभी शरीर रचना करेंगे, तो अभी वो कुछ रेगुलर क्लास वाले नोट्स से नहीं करेंगे। अभी मैं इसको बहुत ही फास्ट फास्ट करवाऊंगा, और ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं किसी टाइम पे अपने हाथ से, और इन्हीं को मैंने इस PDF में कन्वर्ट करवा के ये आप सभी लोगों के लिए क्लास बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसको क्विकली क्विकली आपको देखना है, और पहले 5 मिनट जो होने वाले हैं वो इस क्लास के बोरिंग होने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, और सेकंड चैप्टर से आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शरीर रचना। शरीर रचना, इसमें सुश्रुत शरीर स्थान आपका सारा कवर हो जाएगा। लाइन बाय लाइन इसको करते जाएंगे, और लाइन बाय लाइन इसको समझते जाना। देखिए देखिए, अव्यक्त के बारे में क्या कहा है कि अव्यक्त स्वयं अकारण है, जीरो है। अव्यक्त का मतलब होता है जीरो। जीरो का क्या कारण हो सकता है? जीरो में कोई कारण नहीं होता। जीरो में कोई भी कारण नहीं होता, कभी भी जीरो में कोई कारण होता नहीं। और परंतु, परंतु क्या है? सभी भूतों में कारण क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त जीरो से क्या हो सकता है? एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन जीरो का कोई कारण नहीं होता। इसी का मतलब क्या है? अव्यक्त का। अव्यक्त सभी भूतों में कारण है। सभी चीजों में कारण कौन है? अव्यक्त। अव्यक्त से ही सारी चीजें बनती है, महत, अहंकार, पंचतन मात्राएं। ठीक है, पर लेकिन इसका कोई कारण नहीं होता। ठीक है, यानी कि वैक्यूम का कोई कारण नहीं होता। अव्यक्त मतलब कोई चीज खाली, बिल्कुल खालीपन का कोई कारण नहीं होता। ठीक है, अव्यक्त का लक्षण क्या है? अव्यक्त त्रिगुणात्मक है। अव्यक्त क्या है? त्रिगुणात्मक। अव्यक्त क्या है? त्रिगुणात्मक है और अष्ट प्रकृत्यात्मक है। अव्यक्त त्रिगुणात्मक है और अष्ट प्रकृत्यात्मक है। त्रिगुणात्मक और अष्ट प्रकृत्यात्मक। त्रिगुणात्मक होता है, त्रिगुण किसको बोलते हैं? सात्विक, रजस और तामसिक को, सत्व, रज और तम को। ठीक है, अब सृष्टि की उत्पत्ति क्रम। सृष्टि का उत्पत्ति क्रम क्या है भाई? अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। अव्यक्त, महत और अहंकार, पंच तन्मात्राएं। तो ये ऐसे हमने चरक में पढ़ा है कि सृष्टि की उत्पत्ति होती है कि अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। ऐसे चरक में पढ़ा है यहाँ से कि पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हो जाती है। ये चरक का है। लेकिन अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, तो अव्यक्त, महत, अहंकार। अहंकार आगे तीन प्रकार का होता है। वैकारिक, वैकारिक यानी कि सात्विक मन, जिसको हम सात्विक मन बोल देते हैं। तेजस होता है राजसिक मन, और भूत आदि होता है तामसिक मन। तो सात्विक और वैकारिक और तेजस मिलके क्या बनाते हैं? एकादश इंद्रिय। तो यहाँ एक 11 लिख लो, और यहाँ पर लिख लो आप 5 तन्मात्राएं। ठीक है, सात्विक, तेजस और भूत आदि। एकादश इंद्रियां बनती हैं वैकारिक और तेजस से, और पंच तन्मात्राएं बनती हैं तेजस और भूत आदि से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्यू, क्यू लिख लेना, या ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये एक पदार्थ विज्ञान का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंद्रियों का भौतिक तत्व। इंद्रियों का भौतिक तत्व जो सांख्य, सांख्य और सुश्रुत है, जो सांख्य और सुश्रुत हैं, इन्होंने इंद्रियों को क्या माना है? अहंकारिक। सांख्य और सुश्रुत ने इंद्रियों को क्या माना है? अहंकारिक। और भौतिक ने क्या माना है? न्याय, विशेषिक, वेदांत। और चरक ने क्या माना है? भौतिक। न्याय, विशेषिक, वेदांत और चरक ने क्या माना है? भौतिक माना है इंद्रियों। ठीक है, अब क्या है? सृष्टि उत्पत्ति में कारण। सृष्टि उत्पत्ति में कारण क्या क्या हो सकते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एक बन सकता है कि ईश्वर स्वभाव यद इच्छा कालम नियति यथा परिणाम। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से सृष्टि की उत्पत्ति में कारण कौन कौन से हैं? हो सकता है तीनों ऑप्शन देके लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा क्वेश्चन P/Q में आया हुआ है। तो आपको ये पूरा याद कर लेना। ईश्वर स्वभावम यद इच्छा कालम नियति यथा परिणाम। ईश्वर स्वभावम यद इच्छा कालम नियति यथा परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। सृष्टि की उत्पत्ति में सुश्रुत किसका? सांख्य का। और चरक किसका बोलते हैं? वेदांत का। चरक वेदों को पढ़ते थे, तो वेदांत का बोलते हैं भाई। और स से सुश्रुत और स से सांख्य। तो इसीलिए सृष्टि की उत्पत्ति में सुश्रुत सांख्य का समर्थन करते हैं। देखो यहाँ पर भी अहंकारिक बोलते हैं और सांख्य का समर्थन करते हैं सुश्रुत। तो NVVC, न्याय, विशेषण, वेदांत और चरक इंद्रियों को भौतिक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा यार ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? पहले तो ये समझो कि प्रकृति क्या है। प्रकृति है जैसे हमारा ये पंच महाभौतिक स्ट्रक्चर है।
पंच महाभौतिक जितनी भी चीजें हैं वो उसको प्रकृति बोलोगे। चाहे आप अपना शरीर ले लो, मेरा शरीर ले लो, अपना शरीर ले लो, ये सभी एक ही मिट्टी से बना हुआ मटेरियल है। ठीक है, तो एक ही मिट्टी से बना हुआ मटेरियल है, तो क्या है ये? आदि रहित है। पंचमहाभूत का आदि नहीं किसी को पता, और अंत भी कभी नहीं होगा। सारी चीजें पंच महाभूतों से बन रही हैं और पंच महाभूतों में ही समा रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है याद करने वक्त। ये आदि रहित है, इसीलिए अंत रहित भी है, निराकार है। कभी भी पंच महाभूतों को आप कोई आकार में नहीं दे सकते। जैसे ये मेरा शरीर है, वही पंच महाभूतों से अच्छा बना हुआ किसी और का शरीर होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे कम अच्छे दिखते होंगे। तो निराकार है, नित्य है, अपर है और सर्वगत है। देखो, अपर अपर होता है श्रेष्ठ जो हो, और सर्वगत, सर्वगत मतलब क्या होता है? जो सभी जगह पर हो। पंचमहाभूत सभी जगह पर मिलते हैं। आप धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे आप कहां पर, चांद पे चले जाओ, वहां भी पंच भौतिक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, मिलेंगे, आकाश मिलेगा, सभी चीजें मिलेंगी। तो वही पुरुष, मतलब वही चीजें आत्मा के संबंध में भी है। आत्मा कभी ना तो पैदा होती है ना मरती है, और इसका कोई आकार नहीं होता, ये हमेशा रहने वाली होती है, अपर होती है और सर्वगत होती है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है? विधर्मता, मतलब प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो पंचमहाभौतिक स्ट्रक्चर है, पुरुष आत्मा, पुरुष का मतलब यहाँ पर आत्मा से है। तो आत्मा में क्या क्या चीजें डिफरेंसेस हैं? तो प्रकृति तो एक है, चाहे आपका शरीर है चाहे मेरा शरीर है, ये एक ही, तो एक ही पंचमहाभौतिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो एक है। अचेतन है। पहली बात, जो शरीर होता है वो अचेतन होता है, इसमें खुद की चेतना नहीं होती। त्रिगुणात्मक होता है, सात्विक राजसिक तामसिक होता है। बीज धर्म मतलब बच्चे पैदा करने की समर्था होती है। और प्रसव धर्म, प्रसव धर्मणी एक गुण होता है प्रकृति का। जबकि पुरुष होता है, ये बहुत सारे होते हैं। आत्मा हमारी हर एक बंदे की अलग अलग होती है, सचेतन चेतनावान होते हैं। अगुण होता है अबीज धर्मणी, अबीज धर्मणी और अप्रसव धर्मणी। तो यहाँ पर अ लगा लो, अबीज धर्मणी अप्रसव धर्मणी। त्रिगुणात्मक होता है शरीर जो है, सात्विक राजसिक तामसिक, और लेकिन जो है आत्मा वो कभी भी त्रिगुणात्मक नहीं होती, वो अगुण होती है, निर्गुण होती है। ठीक है, तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। चलो ये हो गया पंचमहाभूत और आत्मा। षड धातु पुरुष और चिकित्सीय पुरुष, षड धातु पुरुष और चिकित्सीय पुरुष, पंचमहाभूत प्लस आत्मा, पंचमहाभूत प्लस आत्मा। तो ये क्या है? षड धातु और चिकित्सीय पुरुष इसको बोला जाता है। चतुर्विशंति तत्वात्मक पुरुष क्या है? चतुर्विशंति तत्वात्मक पुरुष या राशि पुरुष इसको बोलते हैं। चतुर्विशंति तत्वात्मक पुरुष या इसको राशि पुरुष बोल देते हैं। अष्ट प्रकृति, 8 प्रकृति हैं और इसके 16 विकार हैं। 8 प्रकृति और 16 क्या है इसके? विकार हैं। 16 विकार, 8 प्रकृति 16 विकार। ठीक है, तो जब पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष, पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष क्या है? पंचविशंति 8 16 1, 8 16 1, 8 प्रकृति 16 विकार और एक पुरुष यानी कि एक आत्मा। तो ये पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष हो जाते हैं। उसके बाद क्या है? देखो, बुद्धि इंद्रियां होती है, कर्म इंद्रियां होती है। बुद्धि इंद्रियां होती हैं और कर्म इंद्रियां होती हैं। ठीक है, ध्यान से देखो कि इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं। टोटल इंद्रियां 11 मानी जाती हैं, तो एक मन को ऐड करके। ठीक है, लेकिन अगर हम बुद्धि इंद्रियों की बात करें तो हमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका पता है कि किसकी क्या गुण है। लेकिन यहां से कर्म इंद्रिय का क्वेश्चन बन सकता है कि पानी का सुश्रुत बोलते हैं आदान, लेना, और वहीं चरक बोल देते हैं ग्रहण। पाद का विहरण और चरक बोल देते हैं गमन। पायु का विसर्ग, विसर्ग। उपसत का सुश्रुत बोलते हैं आनंद। और चरक क्या बोलते हैं, ये आप अपने नोट से देख के कमेंट करके बताना। यहां पर ये मैंने गलत लिख दिया, देखो उपसत का क्या बोलते हैं, चरक। ठीक है, तो वाक का वचन और वचन, वाक का तो वचन ही है बोलना। ठीक है, उसके बाद ये 13 प्रकार के कर्ण अधिष्ठाता आ जाते हैं। ठीक है, 13 प्रकार के कर्ण अधिष्ठाता। तो 13 प्रकार के कर्ण अधिष्ठाता कौन कौन से? देखो, पहले मन का देवता कौन है? चंद्रमा। बुद्धि का देवता ब्रह्मा, अहंकार ईश्वर, और दिशा का देवता होता है कान। तो हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कान का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आपको पता ही है। तो दिशा का देवता जो होता है कान होता है। त्वचा का देवता होता है वायु, त्वचा का देवता कौन सा होता है? वायु। और चक्षु का देवता होता है सूर्य।
सूर्य देवता होता है चक्षु का, यहाँ सुश्रुत के अकॉर्डिंग। रसना का देवता होता है जल, घ्राण का देवता होता है पृथ्वी, वाक का अग्नि, हस्त का इंद्र, विष्णु होता है पैरों का, क्योंकि माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबाती है। और पायु 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 मतलब गुदा का देवता होता है मित्र, और उपसत का होता है प्रजापति। चलो ठीक है, यहाँ यहाँ तक हो गया। और उसके बाद देखो स्थावर और जंगम, स्थावर और जंगम, स्थावर और जंगम भूतग्राम होते हैं दो प्रकार के, स्थावर और जंगम। जितने भी भूतग्राम है या तो ये स्टैटिक रहेंगे जैसे कि पेड़ पौधे, या फिर मूवमेंट करने वाले रहेंगे जैसे कि हम लोग। तो ये एक तो स्थावर होते हैं जो स्टैटिक रहते हैं बिल्कुल, और एक होते हैं जो मूवमेंट करते रहते हैं, वो होते हैं जंगम। तो ठीक है, यहाँ पर आत्मा का देहांतरगमन के बारे में बोला है कि आत्मा क्यों क्यों, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि आत्मा क्यों, पहले आता था, या ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे कि आत्मा क्यों भाई देहांतरगमन करती है, क्यों? क्योंकि शुभ अशुभ कर्माभ्याम प्रेरणो मन सुगति, मन की गत अब देखो, मन मन को तो इंक्लूड, जब जिसमें आत्मा आएगी उसमें मन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आत्मा क्या करती है, जैसे शुभ अशुभ कर्म हम जो करते हैं उसके फल को भोगने के लिए अगली देह को धारण करती है या फिर अगले शरीर को धारण करती है। ये चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद आत्मा के पर्याय क्या है? अव्यक्त है आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शाश्वत, विभु, अव्यय। अव्यक्त है आत्मा, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है जो क्षेत्र को जानने वाला हो। क्षेत्र बोलते हैं किसको? शरीर को। क्षेत्र बोलते हैं शरीर को, और क्षेत्रज्ञ बोलते हैं आत्मा को। शाश्वत है, कभी ना मरने वाली है। विभु है, सभी जगह जो होती है। और अव्यय, अव्यय वह आत्मा शरीर में है। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? अब किसी इंसान को सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, इच्छा हो रही है, द्वेष हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है, अपान हो रहा है, प्राण अपान हो रहा है, उन्मेष हो रहा है, निमेष हो रहा है, बुद्धि, मन, संकल्प, विचारना, स्मृति, विज्ञान, अधवसाय, विषय उपलब्धि, ये सारी चीजें अगर किसी इंसान में आपको देखने को मिलती है, मुझ में आपको गुस्सा देखने को मिलता है, तब अब मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, आंखों को ऊपर ऐसे ऐसे झपक रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही तो आप, मेरे शरीर से आत्मा चली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब यही चीजें लिखी हुई हैं, इसको देख के घबराना नहीं होता, इसको धीरे धीरे समझ लेना होता है। उसके बाद देखो सात्विक मन के लक्षण आ जाते हैं, राजसिक मन के लक्षण आ जाते हैं, और तामसिक मन के लक्षण आ जाते हैं। आपको बहुत बार मैंने करवाया हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ठीक है, अगर कोई यूट्यूब से देखेगा इस क्लास को तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत में कौन कौन से महाभूतों, कौन सी चीजें ज्यादा रहेंगी? देखो सतव सतव बहुल्य रहेगा, सतव रहेगा तो आकाश है, रज रज रहेगा तो वायु है, और सतव और रज रहेगा, सतव और रज रहेगा तो क्या है? अग्नि है। सतव और रज रहेगा तो अग्नि है, और सतव और तम रहेगा तो, सतव और तम रहेगा तो जल है, और पृथ्वी कहाँ है? तम से। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, आकाश में सिर्फ शब्द होता है, लेकिन वायु में शब्द और स्पर्श भी आ जाता है, फिर एक एक गुण बढ़ता रहता है ना। अग्नि में रूप आ जाता है, जल में रस आ जाता है, और पृथ्वी में गंध आ जाती है। यहाँ पर एक एक गुण को आप ऐड करते जाओगे, जैसे महाभूत बढ़ता जाएगा। सिर्फ शब्द किस में है? आकाश में है। आकाश में सिर्फ शब्द का गुण है। जब वायु में आ जाओगे थोड़ा सा उसको टच भी कर पाते हो आप, क्योंकि ठंडी ठंडी लगती है। और अग्नि में रूप, अग्नि में रूप होता है कि आप देख सकते हो अग्नि को। ठीक है, जल का रूप भी होता है, उसका रस भी होता है, और आगे जो पृथ्वी है उसकी गंध होती है, गंध, स्मेल आ जाती है। सर्व छिद्र समूह, इस ये आकाश के लिए बोला है। सर्व चेष्टा, सभी प्रकार की चेष्टा जो होती है वायु से होती है। और सर्व संताप समूह जो होता है वो अग्नि के लिए बोला है। सर्व दोष समूह बोला है वो अपने जल के लिए बोला है। सर्वमूर्त समूह बोला है पृथ्वी के लिए। ये आपको चीजें देख लेनी है। और उसके बाद यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग शुरू हो जाती हैं चीजें, क्लिनिकल चीजें थोड़ी सी शुरू हो जाती है, मजा आने शुरू हो जाता है, बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो शुक्र दोष जो होते हैं वो 11 प्रकार के बोले हैं शिशु ने। तो शुक्र दोष कौन कौन से 11 प्रकार के हैं? वातई, पित्तई, कफई, कुंडपशीन, ग्रंथि, पूती, पुए, मूत्र पुरीश, रेतस, परिजन, उत्पादने, नासमर्थ भक्ति। मतलब ये इन दोषों से युक्त जो शुक्र है वो प्रजनन मतलब बच्चा पैदा करने के लिए असमर्थ होता है। तो ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं शिशु जी। और चरक वाला श्लोक अगर आपके ने यूजी में याद किया है तो सही है, नहीं तो यहाँ से याद कर लो। फेनिल तनु रूक्षम विवर्णम पूति पिछलम अन्य धातु अवसृष्टम अवसादी तथा अष्टम। ठीक है, तो ये देखो अन्य धातु से युक्त, फेनिल तनु रूक्षम विवर्णम पूति पिछलम, अन्य धातु जिसमें खून वगैरह आ जाए ऐसा शुक्र, और अवसादी, ये 8 प्रकार के शुक्र दोष होते हैं। और शुक्र दोषों की साध्य असाध्यता, शुक्र दोषों की साध्य असाध्यता क्या है कि शुक्र दोष जो होते हैं, शुक्र दोष साध्य होते हैं,
चार। शुक्र दोष साध्य चार होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? वातई पित्तई कफई सन्निपातई। वातई पित्तई कफई रक्तई। वातई पित्तई कफई और 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 रक्तई। ठीक है। कष्ट साध्य होते हैं पांच। कष्ट साध्य होते हैं पांच। कुणप रक्तई। शीन होता है वात पित्तई। ग्रंथि होता है कफ वातई। और पूती पुए होता है कफ पित्त के कारण। और ये दोष याद करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप बात करोगे कि असाध्य जो होते हैं, असाध्य असाध्य जो शुक्र दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? असाध्य होते हैं मूत्र और पुरीश से युक्त जो रेतस होता है, जो सन्निपात दोषों के कारण होते हैं। ठीक है, सन्निपात के कारण उत्पन्न होते हैं। भागवत ने जो शुक्र और आर्तव दोष बताए हैं वो सिर्फ 9 बताए हैं, जबकि सुश्रुत बोलते हैं 11। और चरक ने 8 बताए हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बागभट ने शुक्र और आर्तव दोनों दोष 9 बताए हैं। भागवत ने रक्त और पूती को नहीं माना। साध्य शुक्र दोषों की सामान्य जो चिकित्सा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो साध्य शुक्र दोषों की चिकित्सा क्या है? स्नेहन है, स्वेदन है, पंचकर्म है और उत्तरवस्ती है। स्नेहन है, स्वेदन है, पंचकर्म है और उत्तरवस्ती है। अब विशेष चिकित्सा की बात करें तो धात के पुष्प, खदिर, दाड़म, अर्जुन सहस्रादि साधकम जो किसके लिए बोला गया है? कुणपगंधी के लिए। कुणपगंधी के लिए। ठीक है, कुणपगंधी के लिए बोला गया। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछे, ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आता है। ग्रंथि में शटि सिद्धे प्लाशेपी भस्माणी। पुए दोष में परुष्कवट्टादि विहाम। पुए प्रख्य साधकम। शीन रेतस में वाजीकरण का। और मूत्र पुरीश रेतसम में चित्र उशीर हिंगू साधित घृत का आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करना है। मैच द फॉलोइंग में ये पूछी जाती है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ये सारा सारा पूछा जाएगा। प्लीज इसको रट्टा मार लेना। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो इसको रट्टा मारेंगे ही मारेंगे। चलिए आगे, बाकियों का मुझे नहीं पता। मुझे चाहिए कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी अच्छी जाए, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करो। उसको शुद्ध शुक्र के लक्षण भाई ये खुद ही याद करना पड़ता है। सप्तकाभम द्रम संग मधुरम अनुबंधी। फिर भी थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से? सप्टिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुर मधुगंधी। तो सप्टिकाभम है, द्रवम है, स्निग्ध है, मधुर है, मधुगंधी है और तेल शौधर निभम तथा। ठीक है, उसके बाद चरक क्या है? बहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम गुरु पिच्छलम। ठीक है, और चलिए ये आप चीजें देख लेना। ठीक है, और चरक बोलते हैं बहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम पुति विस्त्रम गुरु पिच्छलम। शुक्रम बहुत शुक्र फलवत संशयम। शुक्र शुक्र शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु। घृतमाक्ष तेल अब हम सदा गर्भ गर्भाए। मतलब ये हमेशा जो बच्चा पैदा करने वाला शुक्र होता है वो ऐसा ऐसा होता है। शुद्ध शुक्र के लक्षण। और यहाँ पर शुद्ध आर्तव के लक्षण आपको रट्टा मारना पड़ेगा। देखो सुश्रुत बोलते हैं शस्त्र प्रथम, खरगोश के रक्त के समान, लाक्षारस के समान, और जिससे वासोना विरंजित, जिससे ऐसा सफेद कलर का वस्त्र रंजित ना हो जाए, ऐसा ऐसा शुक्र, ऐसा जो आर्तव होता है वो शुद्ध होता है। गुंजाफल स्वरम, गुंजाफल पद्मलातक सनिवम, इंद्र गोप शंका शमार्तवम। तो ये बोला है चरक ने। और लाक्षारस यहाँ पर दोबारा आ गया देखो, और खरगोश के रक्त के समान दोबारा आ गया। तो ये आप चीजें एक बार रीड कर लेना, दिमाग में बैठ जाएंगी तो टिक हो जाएगा आराम से। ये आचार्य चाहे भूल जाओ, लेकिन ये लक्षण याद कर लेना कि शुद्ध आर्तव के ये लक्षण होते हैं। बस ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो वहां पर आप टिक कर आओगे आराम से। आर्तव दोष 11 होते हैं। ठीक है, सेम है शुक्र दोष। तो साध्यता क्या है? देखो आर्तव दोष साध्य होते हैं 4, असाध्य होते हैं 7। ठीक है, बागभट्ट अनुसार शुक्र और आर्तव की साध्यता वही है। साध्य होते हैं 4, असाध्य होते हैं 7। और यहाँ पर देखो जो 9 बोले हैं भागवत ने, तो ये एक बार रीड कर लेना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ग्रंथि आर्तव में पाठा, त्रिभूषण और वृक्षक का क्वाथ यूज किया जाता है।
और कुणप पूर्ति में चंदन और क्वाथ और उत्तरवस्ती का प्रयोग किया जाता है। नष्टार्थ में क्या होता है, दोषों से आवृत होकर जो दोष आवृत कर लेते हैं शरीर को, और उससे क्या होता है, मतलब आपका आर्तव नष्ट हो जाता है। और इसमें क्या सारी गर्म चीजें दी गई हैं, जैसे तिल ग्रैन, आजकल तिल के ग्रेन्यूल्स दिए जाते हैं, तो तिल आ गया, कुलथ आ गई, कुलथ भी गर्म होती है, जैसे पथरी को तोड़ के निकाल देती है, वैसे ये मेंसेस को ला देती है। मांस, मत्स्य, मच्छी, मद्य हो गया, गौमूत्र हो गया, दधि, तक्कर, शुक्रमल पदार्थ, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, असंगर्भ सर्वसंगम स्वेदनम तस्याति परिवर्त द्रवण्यम ब्रह्म मूर्छा तमस्तृष्णा दाह प्रलाप पांतुम तंद्रा रोग से बात। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। सर्व अंग मर्द सवेदनम द्रवल्यम भ्रम तमस्तृष्णा, ये बन जाता है, और दाह प्रलाप पांडुतम तंद्रा रोग से बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या है, देखो ऋतु काल में वर्जित क्या क्या चीजें होती हैं। दिवस स्वपन स्वपनशील, अंजन हो गया अंधा, अति शब्द श्रवण बधिर, और अति रोदन से विकृत दृष्टि वाला बच्चा पैदा हो जाता है। केश अवलेखन से, केश मतलब जब आप केशों को अवलेखन कर रहे हो तो गंजा बच्चा पैदा हो जाता है। स्नान या अनुलेपन से दुखशील और प्रधावन से चंचल बच्चा पैदा हो जाता है। हंसने से दंत ओष्ठ जिह्वा तालु, और तेल अभ्यंग से कुष्ठी, और मारुत अया सेवन से उन्मत, और नख कर्तन से कुनखी बच्चा पैदा हो जाता है। ये चीजें आपको याद करनी है। और धम संसद शायनी कर्तव्य पर्यंतम भोजनी, तो ये सारी चीजें रट्टा मार लेना यार, कि ऋतु काल में क्या होता है कि माता क्या है, वो जो होती है घास की चटाई उस पर सोनी चाहिए, और हाथ में शराब में लेके हाथ में भोजन करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, चौथे दिन में ऋतु मतलब जब चौथा दिन हो मेंसेस का, तब वो पति के दर्शन करवाने चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए। आहार क्या है, पुरुष सर्पी शीर, तो पुरुष को ये पता ही है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्पी शीर वाला, और माता को मांस, तेल मांस उत्तर आहार खिलाना चाहिए। और ऋतुमती से संयोग के बारे में क्या बोला है कि देखो, प्रथम दिन में पुरुष अगर मैथुन होता है तो क्या होता है, पुरुष की आयु का नाश हो जाता है, और अंतर्मृत बच्चा जो अंदर ही मर जाएगा, अंतर्मृत गर्भ उत्पन्न होगा। और द्वितीय दिन में क्या होगा, जन्मत अमृत, बच्चा आएगा बाहर और मर जाएगा। प्रसूताग्रह मृत्यु, प्रसूताग्रह में मृत्यु होगी। तो अंतर्मृत पहले में जो ए है, ए में, तो ए याद कर लो, ए अंतर्मृत गर्भ और आयुनाश, और जन्मत मृत गर्भ, प्रसूताग्रह मृत्यु। असंपूर्ण अंग और अल्प आयु जो होता है वो तृतीय में होता है। और चतुर्थ में संपूर्ण अंग और दीर्घायु। चतुर्थ तो याद रह ही जाएगा, तो चतुर्थ तो याद है। असंपूर्ण अंग और अल्पायु होगा तीसरे में। दूसरे में प्रसूताग्रह में मृत्यु, और जन्मता मृत्यु बोल सकते हैं, है ना, मृत्यु। चलिए आगे। पुत्र प्राप्ति के लिए वही 4, 6, 8 और 10वीं और 12वीं के रात्रि में मैथुन करना चाहिए। पुत्री में वो आपको पता है 5, 7, 9, 11 वाली रात्रि में मैथुन करना चाहिए। ये अनइम्पोर्टेंट सी चीजें हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं आता। और ये पुंस्तव कर्म पे आ जाता है कि इसकी जो जड़ी बूटियां सी हैं, ये 4 याद कर लो। वटशुंग, सहदेवा, विश्वदेवा और लक्षणा से किसी भी एक को दूध में पीसकर 3-4 बूंद दक्षिण नासापुट में डालनी चाहिए, दक्षिण नासापुट में डालनी चाहिए। और उस स्त्री को कहना चाहिए कि इसको थूकना मत, जब गले में आ जाए तो इसको थूकना नहीं है। और देखो चरक बोलते हैं कि स्त्री स्वयं डाले, और जो सुश्रुत बोलते हैं किसी से डलवा भी सकते हो, किसी से डलवा भी सकते हो। सुश्रुत क्या बोलते हैं, किसी से डलवा भी सकते हो। चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। तो अब देखो ध्यान से, ऋतु, ऋतु का मतलब होता है ऋतु काल, और अंबु होता है आहार, क्षेत्र होता है शुद्ध, शुद्ध गर्भाशय, और बीज होता है शुक्र, शुद्ध शुक्र शोणित। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो ध्यान से, ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखो ये वीडियो आधी रात को शूट हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे नींद आ रही है, तो स्लो स्लो करवाऊंगा। ध्यान से देखो यार। वर्णोत्पत्ति में सहायक महाभूत कौन कौन से होते हैं। वर्णोत्पत्ति में अवदात, अगर गोरा है कोई इंसान, बहुत ज्यादा गोरा है, तेज जल और आकाश, तेज जल और आकाश। कृष्ण है, काला है, तो वायु, वी ए पी, वायु अग्नि और पृथ्वी, वायु अग्नि और पृथ्वी, वायु अग्नि और पृथ्वी। और अगर बहुत ज्यादा काला है, जैसे निग्रो होते हैं, तो वो सभी महाभूत उनमें मिले हुए होते हैं। अब सुश्रुत अनुसार गौर और तेज वर्ण, तेज और जल, तेज और जल, ठीक है। और कृष्ण में तेज और पृथ्वी, कृष्ण में तेज और पृथ्वी, तेज और पृथ्वी। श्याम में गौर, श्याम, तेज जल आकाश,
तो कृष्ण श्याम तेज पृथ्वी आकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैंने करवाया हुआ है, रट्टा मारो। नपुंसक यहाँ पर 5 प्रकार के माने शिशु जी ने। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आपको, असेक्य यो मुख योनि, पहले मैं मुख से वीर्य वगैरह का पान करता है और उसके बाद वो उसमें शक्ति आती है, तो माता पिता कहते हैं अल्प शुक्र से उत्पन्न हो जाता है। सुगंधिक होता है जो सूंघ के योनि को सूंघता है फिर मैथुन में प्रवृत्त होता है, जैसे कुछ पशुओं में ये प्रवृत्ति देखी जाती है। कुंभीक होता है जो गुद योनि, पहले खुद गुदा में मैथुन करवाता है, तो ये देख लेना। ईर्ष्यक होता है जो पहले किसी को सहवास करते हुए देखकर फिर मैथुन में प्रवृत्त होता है। और क्या होता है, षंड, नरषंड और नारीषंड 2 प्रकार के होते हैं। कलक क्या होता है, जब दो स्त्रियां स्वपन में मैथुन करती हैं तो उनके मैथुन से क्या उत्पन्न होता है, जब ऋतु प्राप्त स्त्री स्वपन में मैथुन करती है तो कलक उत्पन्न होता है। तो अनस्थि गर्भ होता है जब 2 स्त्रियां आपस में मैथुन कर लेती हैं तो उनके शुक्र मिक्स हो जाते हैं, तो उनसे बिना अस्थि वाला कोमल अस्थि गर्भ उत्पन्न होता है। ये अपने ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। विकृत गर्भ होता है सर्प, वृश्चिक, कुष्मांड आदि सदृश्य विकृत आकृति वाले जो होते हैं, ये मतलब विकृत गर्भ होते हैं, तो ये इनको नहीं बुरा माना गया है। अब 2 हृदय पूर्ति, 2 हृदय जब अपमानित करोगे, आप 2 हृदय को नहीं पूर्ण करोगे तो क्या होता है, कौन कौन से गर्भ उत्पन्न हो सकते हैं। देखो, कुब्ज कूणी पंगु मूक मिनमिन, कुब्ज कूणी पंगु मूक मिनमिन, कुब्ज कूणी पंगु मूक मिनमिन, यहां से क्वेश्चन आता है। और विकृत गर्भ उत्पत्ति में हेतु क्या, माता पिता की नास्तिकता, पूर्व जन्म के पाप कर्म और बात प्रकोप, दोष आदि दोष जो प्रकोपित हो जाते हैं। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से यहां से क्वेश्चन आ जाता है। गर्भ में मल उत्सर्ग, मतलब बच्चा है जो मल क्यों नहीं त्याग करता पेट में, जब माता के पेट में होता है, तो यहाँ पर अल्पमल होता है, वायु कम होती है, और पक्वाशय छोटा होता है। ठीक है, गर्भ में बालक रोता क्यों नहीं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जरायु से मुख ढका होता है, जरायु मुख छन्ने, कंठे कफ वेष्टते, गले में कफ भरा होता है, और पक्वाशय छोटा होने के कारण मलमूत्र का त्याग नहीं करता बालक गर्भ में। ठीक है, सतव पूर्व जन्म में दिन रात शास्त्रों का मनन करने वाले जो होते हैं उनको ही पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। ठीक है, जो लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा शास्त्रों का मनन करते रहते हैं, उनको ही याद रहता है बेटा पिछले जन्म की चीजें। हमारे जैसे लोगों को नहीं याद रहेंगी पिछले जन्म की चीजें, हम तो भूल भाग गए, हमें तो कल का नहीं याद क्या किया था। अब पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार पूर्व जन्म प्राप्त होता है, जैसे हमने पिछले कर्म किए हुए हैं वो उस प्रकार से इस वाला जन्म हमें मिला है। और ये तो हमें पता ही है यार, छोड़ो इसको। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से आएगा। गर्भ वक्रांति शरीरम, तीसरा जो चैप्टर है गर्भ वक्रांति शरीरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जल महाभूत प्रदान होता है भाई, शुक्र जो होता है जल महाभूत प्रदान होता है, पता है ये शुक्र में जल ही जल होता है, और क्या होता है, आर्तव आग्नेय होता है। चलो हो गया जी। आत्मा के पर्याय अक्षय है, अव्यय है, चिंता है, आत्मा है, क्षेत्रज्ञ है, शाश्वत है, विभु है, वेद्यता, रस्यता, श्रोता, शांता, दृष्टा, भक्ता, संप्रष्टा, सृष्टा, धाता, कर्ता, वशी, साक्षी, निर्विकार। तो भाई रट लेना इसको, पढ़ लेना इसको, जैसे मर्जी याद कर लेना इसको, एक बार रीड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन देके टिक कर पाओगे। ठीक है, शुक्र बाहुल्यात, शुक्र से जो पुरुष होता है उसमें शुक्र होता है, और जब स्त्री होती है उसमें रज की बहुलता होती है। बच्चे पैदा करने वाला चैप्टर है ये सारा, बस और कुछ नहीं है। नपुंसक होता है जिसमें सम हो, दोनों समान हो, शुक्र और आर्तव। ठीक है, वो नपुंसक होगा। अब चरक भाई बोलता है कि 16 दिन तक जो होता है वो, चरक जो बोलता है 16 दिन तक ऋतु काल होता है, काश्यप बोलता है 16 दिन तक, बागभट बोलता है 12 दिन तक, आर्तव बंद होने के पश्चात 12 रात्रि तक। ठीक है, अरुण दत्त क्या प्रथम दिन आर्तव दर्शन से ही गिन लेते हैं ऋतु काल, और भाव प्रकाश भी 16 रात्रि तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, भाव प्रकाश वाला, काश्यप वाला, चरक वाला और बाघवट जी वाला। ठीक है, तो ऋतु काल। ठीक है, बस आगे चलते हैं, चलिए आगे। ऋतुमती क्या है, गते पुराने रजसी नवेच अवतिष्ठते, जिस स्त्री का पुराना जो रज था वो चला गया, बह गया, और नया रज जो है वो आ गया, वो ऋतुमती स्त्री मानी जाएगी। चलिए आगे। पीन प्रसन्न बदनाम प्रकिलनाथ मुक्ति जमना कामा प्रिय कथाम सस्त कुक्षी अक्षी मूर्धा जाम, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, श्याम प्रसन्न बदनाम सफूर्ण श्रोणित पयो धराम सहस्त्र अक्षय कुक्षी पुष्कामा विधात ऋतुमती स्त्री।
ठीक है। पंचरात्रि अनुबंधी, रसस तृप्ति त्रयम, और दिन देखो, आर्तव की मर्यादा का चरक बोलते हैं 5 रात्रि तक का आता है, भागवत बोलते हैं कि 3 दिन तक का आता है, और सुश्रुत बोलते हैं 3 दिन, और हारित बोलते हैं 5 से 7 दिन तक का आता है। ये इंपॉर्टेंट है। रजोदर्शन की आयु होती है 16 वर्ष, सुश्रुत बोलते हैं 12 वर्ष, और रजो निवृत्ति सुश्रुत चरक भागवत 50 वर्ष में बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। अब यार ये भी पढ़ लेना, आर्तव कैसे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वायु योनि मुख से निकाल देती है। आर्तव धमनियां 2 होती हैं, आर्तव पेशियां 3 होती हैं, ये याद कर लेना। सद्योग्रहित गर्भ के लक्षण होते हैं श्रम उगलानी पिपासा के सदनम शुक्र शोधन वंश पूर्ण योनि। तो रट्टा मारना पड़ेगा भाई, अगर क्रैक करना है तो श्रम उगलानी पिपासा के सदनम शुक्र शोधन वंश पूर्ण योनि। चलो ठीक है। अब 8 बोले हैं चरक निष्ठीविका गौरवंग सात तंद्रा पर हर्षो हृदय व्यथा तृप्ति बीज ग्रहणम सद्योनुगतस्य लिंगम। तो इंपॉर्टेंट है ये। सद्य ग्रहित गर्भ के लक्षण क्या है, ये रट्टा मारो, इसको श्लोक निकाल के पढ़ो, तभी ये चीजें दिमाग में रहेंगी। अब नहीं तो मिक्स हो जाएंगी चीजें। व्यक्त गर्भ के लक्षण क्या है, जैसे व्यक्त प्रेगनेंसी होगी तो कृष्ण मुक्त स्तन जो होते हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं, ये पलकें आपस में मिलनी शुरू हो जाती हैं, अकस्मात सर्दी उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं, शुभ गंधों से भी, शुभ गंध जब गंध आती है तब भी माता जो होती है उद्विग्न हो जाती है, और परसेक अंगसाद रोम राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। भाई परसेक उल्टी आनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जो रोम राज्य की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। चलिए आगे। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि प्रथम मास से, प्रथम मास से क्या होता है, खेट, खेट भूत और कलल, कलल होता है। प्रथम मास में कलल जा होता है, जो खेट भूत होता है, बॉल के समान होता है। ठीक है, तो यही चीज सारे आचार्य बोलते हैं। द्वितीय मास में यदि पुरुष है तो पिंड के आकार का, स्त्री है तो पेशी और अर्बुद है नपुंसक का। वही पिंड पेशी अर्बुद हो गया, पिंड पेशी अर्बुद सभी तीनों आचार्यों ने ये मान लिया। अब तृतीय में क्या होता है कि सर्व अंग अवयव बन जाते हैं, सर्व इंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, और गर्भ क्या है, स्पंदन करने लग जाता है, और 2 हृदय हो जाता है। 2 हृदय यहाँ पर चरक बोलते हैं कि 2 हृदय तीसरे तीसरे में हो गया, और जबकि सुश्रुत बोलते हैं कि 2 हृदय चौथे में होता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीसरे में सुश्रुत बोलते हैं कि ऐसा ऐसा गर्भ हो जाता है कि ऐसा। देखो तृतीय हस्त पाद शिर, हस्त पाद और शिर की पंचपिंडिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, और अंग विभाग है जो वो सूक्ष्म से विभाजित हो जाता है। ये यही याद करना है यहाँ दूसरे में। ठीक है, आगे आ जाओ। चतुर्थ मास में स्थिरता आ जाती है, गर्भिणी भारी, गर्भिणी का जो शरीर होता है भारी भारी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो गर्भिणी कर्शर्य हो जाता है, गर्भिणी विशेष रूप से क्रश हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। षष्ठे बुद्धि, षष्ठे बुद्धि, षष्ठे बुद्धि इंपॉर्टेंट है। षष्ठे बुद्धि, षष्ठे बुद्धि, षष्ठे मासे गर्भस्य बल वर्ण उपच्यो। गर्भ में अन्य मास की अपेक्षा बल वर्ण की अधिक वृद्धि हो जाती है। गर्भिणी बल वर्ण हानि हो जाती है। गर्भिणी के बल वर्ण की विशेष रूप से हानि जो होती है वो षष्ठे मास में होती है। गर्भ के बल वर्ण की वृद्धि हो जाती है। सप्तम मास में गर्भिणी सर्व अकार्य कलांतमा, ये इंपॉर्टेंट है। गर्भिणी सर्व कार्य कलांतमा, तो ये प्रव्यक्तर वाला याद कर लेना। सप्त में सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर हो जाता है। प्रव्यक्तर, प्रव्यक्तर। बुद्धि होती षष्ठे मास में। ओज अस्थिर होता है 8वें मास में। प्रसव काल माना है 9 से 10 माह में, और जबकि 12 माह तक बोला है सुश्रुत ने सामान्य। चलिए आगे, यहां तक आपको याद कर लेना। गर्भ उत्पादक भाव कौन कौन से होते हैं भाई? 6 प्रकार के गर्भ उत्पादक भाव होते हैं। मात्रज, पित्रज, ये सभी को आते होते हैं, मुझे पता है बीएमएस वालों को सभी को आते हैं। मात्र, पितर, रस, 7वें और 7वें। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद करने वाली चीजें यहाँ से कंफ्यूजन होती है कि रस, रस से शरीर बनता है, तो रसज भाव क्या होंगे? शरीर उपचय। अगर रस ठीक है तो शरीर अच्छा बनेगा। बल वर्ण की स्थिति हानि, बल और वर्ण, बल अच्छा रहेगा और जो कलर है वो भी आपका अच्छा रहेगा अगर रस का निर्माण सही हो रहा है। और सात्म्य, सात्म्य का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो आरोग्य वीर्य बल वर्ण मेधा इत्यादि, आरोग्य वीर्य बल, आरोग्य वीर्य बल वर्ण मेधा इत्यादि जो चीजें होती हैं ये 7वें के अधीन। आरोग्य वीर्य बल वर्ण मेधा इत्यादि। आत्मा जो होता है, आत्मा, एकादश इंद्रियां, ज्ञान विज्ञान आयुष्य सुख दुख इत्यादि। चलो ये चीजें आप याद कर लो। ठीक है, उसके बाद शुक्र के अनुसार अंग उत्पत्ति। शेर, कृतवीर्य होता है हृदय, प्राशर होता है नाभि, मार्कंडेय पाणीपाद और सुभूति गौतम होता है मध्य शरीर,
बोला है इन्होंने, पहले उत्पन्न होता है। श से शुक्र, श से शौनक, कृतवीर्य हृदय बोलते हैं, प्राशर बोलते हैं नाभि। जैसे नाभि से प्रेशर बनता है, पहले हम तो माता के शरीर से नाभि से जुड़े रहते हैं हम, तो प्राशर, प्रेशर से फूड अंदर जाता रहता है। मारकंडे बोलते हैं कि कंडे चुभ गए हाथों और पैरों में, कंडे 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 बोलते हैं कांटों को, तो कंडे चुभ गए तो पानी और सुभूति गौतम, गौतम जी जैसे बैठे होते हैं ऐसे भक्ति करते हुए, तो उनका सिर्फ मध्य शरीर दिखता है, तो ये मध्य शरीर बोल देते हैं। और धन्वंतरी बोलते हैं सभी अंग एक साथ उत्पन्न होते हैं। देखो कुमार शिरा बोलते हैं शिर को, कुमार शिरा, भारद्वाज बोलते हैं शिर को, कंकायन बोलते हैं कि हृदय को। जैसे कंकायन बट्टी खा लेते हैं तो गैस निकल जाती है, हृदय प्रसन्न हो जाता है, तो कंकायन बोलते हैं हृदय को। भद्र काप्य बोलते हैं नाभि को। भद्र शौनक बोलते हैं, शौनक गुद और पकवाश्य को। बड़िश, बड़िश होता है बड्डना, बड्डना मतलब काटना, काटना मतलब हाथों और पैरों को। पहले बोलते थे कि मारकंडे, मार कांटे, तो मारकंडे बोलते हैं भाई हाथों और पैरों में कांटे चुभ गए। तो बड़ी मरीच काश्यप अविचार्य, विदेह इंद्रियां, इंद्रियों में जलन हो जाती है, दाह होती है इंद्रियों में, वैदेह जनक बोलते हैं इंद्रियां, और अग्निवेश बोलते हैं सभी अंग एक साथ डेवलप होते हैं। तो ये चरक और सुश्रुत का इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत ज्यादा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो गर्भ का लिंग कैसे बनता है, देखो सुश्रुत ने पुत्र संतान के लक्षण बोले हैं और स्त्री के बोले हैं। अगर स्त्री दक्षिण अंगों से चेष्टा कर, सारी चीजें दाएं से कर रही है तो पुत्र होगा। पुरुषवाचक पदार्थों की इच्छा कर रही है तो पुत्र होगा। स्वपन में कमल उत्पल कुमुद चीजों को देख रही है तो पुत्र होगा। प्रसन्न मुख रहती है, खुश रहती है तो पुत्र होगा। और दक्षिण स्तन में स्तन्य की सबसे पहले प्रवृत्ति होती है तो पुत्र उत्पन्न होगा भाई। और अगर कन्या संतान के लक्षण की बात करें हम, तो वाम अंग चेष्टा, अगर वाम अंग में चेष्टा हो रही है, पुरुषार्थनी स्त्री है, स्त्री के वाम कुक्षी में उभार हो रहा है ना, और वृत्त गर्भ नाच, वाम स्तन की में दुग्ध प्रवृत्ति, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्त्री संतान के लक्षण है, मतलब जो पैदा होने वाली है वो लड़की पैदा होने वाली है, पुत्र। तो ये हमने कर लिया, कन्या का कर लिया। और अगर ठीक है, तो ये चलिए आगे, यमक संतान, यमक संतान होता है जो नपुंसक होता है, या फिर जो जिसको हम बोलते हैं मिक्स लक्षणों वाला, तो मध्यम, यहां से क्वेश्चन आ जाता है भैया, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो द्रोणीभूत, ठीक है, दोनों पार्श्व जिसके उठे हुए हों, दोनों ऐसे प्रेगनेंसी होगी और दोनों पार्श्व उठे हुए हैं, दोनों पार्श्व, और बीच में क्या है, द्रोणी, ऐसे दोनों पार्श्व उठे हुए हैं और बीच में द्रोणी है, ऐसे द्रोणी पेट में, तो वो क्या है, यमक संतान है। यमक संतान मतलब होता है जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है। नपुंसक संतान जो होती है जिसमें पार्श्व दो ही उन्नत, पार्श्व दो उन्नत, दोनों पार्श्व इसमें उन्नत बोले हैं, सुश्रुत बोलते हैं। ये देख लेना यार, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको रहेगी, थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेंगी। रोमराजी भवेत निम्ना, यहाँ पर रोमराजी होती है तो निम्न हो गई है, तो ये क्या है, गलहन बोलते हैं कि यमक संतान के लक्षण है, जुड़वा संतान के लक्षण है। और क्लीब, क्लीब संतान के लक्षण किसमें बोले, नपुंसक में, तो भागवत बोलते हैं मध्य कुक्षी शंकर, मध्य में जो कुक्षी होती है वो बैठी हुई होती है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अमृता वर्ण, ये काश्यप बोलते हैं कि पुत्र में जो स्राव होगा वो अमृता के समान होगा, और काश्यप ने बोला है किंचुक यानी कि प्लाश के पुष्प के समान स्राव होता है योनि से। गर्भ आसन क्या होता है, अभगुण उभमुख क्षेत्र गर्भाशय स्त्रिया सशीर्षा याति स्वभावत प्रसव की, मतलब क्या बोलते हैं, सुश्रुत के पहले माता के जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ही बच्चे का मुख होता है, ऐसे पड़ा रहता है, और जब भी उसकी डिलीवरी होनी होती है तो स्वभाव से जो होता है वो सिर नीचे को आ जाता है। तो ठीक है, तो ये बस इतना ही याद करना है। अब क्या है, गर्भ व्याकरण शरीरम, गर्भ व्याकरण शरीर इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन पहले आप ये तीनों चैप्टरों को अच्छे से करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो चौथा चैप्टर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रात बहुत थी इसीलिए मैंने मुश्किल से ये वीडियो बनाई है, पर लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। धन्यवाद दोस्तों।